माई सेल्फ मोनिका कस्बा। आज हम जिस थिंकर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है सर सईद अहमद खान। वो एक बहुत ही फेमस इम्पॉर्टेंट मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के फिलोसोफर थे। उनका मानना था कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए। रिफॉर्म्स क्यों चाहिए? क्योंकि उन्हें लगता था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत पीछे रह गई है, और हम इसको कैसे आगे लाएंगे और कैसे इसको रीशेप करेंगे विद मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट, रीजनिंग एंड एम्पिरिकल मैथड्स। वो चाहते थे कि लोग मॉडर्न एजुकेशन सीखें, और उससे क्या होगा, जो उनकी सोच है वो पॉजिटिव बन जाएगी और वो डेवलप कर पाएंगे। He was inspired by the idea that England and other Western countries honored their wealth and power to the enlightenment and learning in art and science. उनका मानना था हमें लोगों को आर्ट, साइंस, कल्चर, रीजनिंग, साइंटिफिक थिंग्स, मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों में और ज़्यादा अच्छा से सिखाना पड़ेगा ताकि वो भी लाइफ में आगे आ पाए। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था जिस टाइम पे बाकी इंडिया में लोग जो है वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बट जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो स्पेशली पीछे रह चुकी है। सो इनके बेटरमेंट के लिए हमें साइंटिफिक एजुकेशन को किस में डालना पड़ेगा, जो उनकी ओल्ड ट्रेडिशनल एजुकेशन है। सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग क्या थी उनके हिसाब से? ये मानते थे कि जो मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग है यही एक रास्ता है अभी के टाइम पे सोसाइटी में आगे बढ़ने का। और ये पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट की थी मॉडर्नाइजेशन की इंडिया में मुस्लिम्स के लिए। 1870 में ये एक जर्नल पब्लिश करते हैं तेजबुल, जहाँ पे ये ट्राई करते हैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना टॉलरेंस का। टॉलरेंस का मतलब होता है साफ सरल शब्दों में जहाँ पे आप अलग अलग डिफरेंट जो डिफरेंसेस होते हैं बाकी लोगों के, चाहे रिलीजन के हो, चाहे कल्चर के हो, चाहे लैंग्वेज के हो, उसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करते हो। उससे क्या होगा, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होएगा ही नहीं, बिकॉज आप अगले बंदे की डिफरेंसेस को सराह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ अदर सेम होता है कि कोई भी डिफरेंस, चाहे जेंडर हो, कास्ट हो, कल्चर हो, लैंग्वेज हो, कम्युनिटी हो, आप उसको ब्यूटीफुली एक्सेप्टेंस दे रहे हो कि भाई हम साथ में अच्छे से रह सकते हैं। और ब्रॉड माइंडनेस, आप अपनी जो पिछली सोच है या आपकी जो नेगेटिव सोच है उसको क्या कर सकते हो, साइड रख के पॉजिटिवली सोच सकते हो। उन्होंने वुमेन्स के राइट्स की बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, वुमेन्स को भी हमें सोसाइटी में इक्वली लेके चलना है। अगर हम सोसाइटी को बेटरमेंट के लिए चाह सकते हैं, हमें वुमेन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने हैं, प्रॉपर एजुकेशन देनी है, उनको भी पार्ट बनाना है सोसाइटी में, वो भी मेन प्लेटफॉर्म पे आए। और उन्हें अपोज किया पोलोगैमी को। पोलोगैमी का मतलब होता है जब एक हस्बैंड एक से दो वाइफ्स रख सकता है, एक से दो शादियां कर सकता है। इन 1877 उन्होंने क्या किया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था अलीगढ़ में। किसके पैटर्न में था? क्योंकि उससे पहले वो विजिट किए थे इंग्लैंड, एंड ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड कि इनका मतलब जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का इंग्लैंड वालों को, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो उस बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बनाई। दिस यूनिवर्सिटी इज डेडिकेटेड टू द आइडियाज ट्रू एजुकेशन, नेशनल यूनिटी एंड एक्सपेंडेड बाय सर सईद अहमद खान। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड टेम्परल डोमेन। स्पिरिचुअल मतलब होता है हमारी अपनी इंटरनल, जो हमारी गॉड या हम जिस बात को मानते हैं उसकी अटेनमेंट करना। टेम्परल बेसिस होते हैं हमारे जो बाकी छोटे छोटे काम होते हैं। ये कहते हैं फर्स्टली हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो रिलीजन है और जो पॉलिटिक है वो बहुत अलग है। रिलीजन हमारा पर्सनल अफेयर है, ये हमारा अपना फेथ है, ये हमारा अपना विश्वास है, हमें इसके साथ इसे दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स एक डिफरेंट चीज़ है। हम रिलीजन में अपने रिलीजन के साथ अलग हो सकते हैं, मतलब अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए अलग रह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के स्फीयर में हम दूसरों के साथ मिलके अपनी सोसाइटी को और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा टेम्पररी वर्क है। और जो स्पिरिचुअल थिंग्स है वो तो हमारा पर्सनल फेथ है। It is the first and foremost duty of all well-wishers of country to strive for welfare of all people irrespective of their caste or religion. इस टाइम पे हम लोगों को अपना कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, लिंग्विस्टिक बेसिस, जेंडर वाइज साइड पे रख के हमारे को अपनी कम्युनिटी के लिए, हमें को अपने नेशन के लिए आगे आके काम करना चाहिए। To the Hindu or Muslim is a matter of belief and purely personal affair, which has nothing to do external affairs or social affairs. हमारे डे टू डे पॉलिटिकल एंड सोशल अफेयर्स में हमारे फेथ का कोई भी काम नहीं है। हमारा फेथ अपनी जगह सही है और हमारा पॉलिटिक्स में पार्ट लेना अपनी जगह अलग है। अब इन्होंने एक बहुत ही प्यारा लेक्चर में बहुत प्यारी बातें कही थी, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड।
इंडिया इज मदरलैंड ऑफ बोथ ऑफ अस। मदरलैंड होता है मातृभूमि हम दोनों की, मीन्स हिंदूज की एंड मुस्लिम्स की। क्या है ये मदर है। द वाटर्स ऑफ होली गंगाज और यमुना में हम दोनों ने साथ में ड्रिंक किया है, साथ में इस सॉइल में जो अनाज उगता है वो हमने खाया, उसको शेयर किया है। और बहुत सालों से हमारे जो ब्लड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी अब सेम हो गए हैं, एक दूसरे के अंदर इन्फ्यूज हो गए हैं। और हमने इतने सालों में क्या किया है, हिंदूज के राइट्स, राइट्स ये RIGHTS नहीं, RITS है। मतलब होता है हमारे तरीके, जैसे हमारे फेस्टिवल या हमारे दिन ब दिन रहने के हमारे अपने कल्चरल चीज़ें होती है, जैसे दिवाली सेलिब्रेट करना, ये छोटे छोटे फंक्शन सेलिब्रेट करना, उसको हम कहते हैं कस्टम्स कल्चरल्स। और ये हमारे जो हैबिट्स है हमारे अंदर तक, हमारे ब्लड तक आ चुकी है, और हम सब में जो डिफरेंसेस है वो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट फेज में ये कहते हैं ये चीज़ें, ये किनको कहना चाहते हैं, ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स की जो रिवॉल्ट है, ये इसमें मुस्लिम्स का कोई भी पार्ट नहीं है। ये ऐसा क्यों बोलते हैं, ताकि जो ब्रिटिशर्स है वो इनसे नाराज ना हो, और इनसे लाइक इनको प्रमोट करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए वो और आगे बढ़े। वैसे भी जो ब्रिटिशर्स था उनका वैसे भी क्या टूल था, डिवाइड एंड रूल। मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पार्टीशन होगा, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हिंदू मुस्लिम की आइडियोलॉजीज इतनी चेंज हो जाएगी। इससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब एक साथ काम कर रहे थे, रिलीजियस लाइंस तो बिल्कुल ही नहीं थी। रिलीजियस लाइंस डालने के लिए जिम्मेदार कौन था इंडिया में, ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि उनका मानना मकसद था। ऐसे तो वो डायरेक्टली नई चीज़ें जब ब्रेक कर पाते थे, वो क्या करते थे, लोगों के अंदर कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते थे, उसके बाद उसी टूल को यूज करके वो रूल करते थे। अब ये प्रोमिनेंट इस चीज के मानना टू नेशन थ्योरी, ही रिकॉग्नाइजेज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोमिनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या है कि हम लोग दो नेशंस हैं, हम लोग दो अलग प्रकार या अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। और हमारे को हमेशा क्या करेगी, ऑप्रेस मेजॉरिटी। मेजॉरिटी किन की, हिंदूज की मेजॉरिटी। तो हमें एक अलग डिफरेंट नेशन चाहिए जहाँ पे हम अपना कल्चर और अपने रिलीजन को अच्छे से प्रमोट कर पाए। तो दो नेशंस थे, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। ही सपोर्ट द ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया बिकॉज ही बिलीव इज एंश्योर मिनॉरिटी फ्रॉम मेजॉरिटी। यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है उनका रूल सही है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस में क्या होगा, हम लोगों के राइट्स क्या होंगे, प्रोटेक्ट होंगे। नाउ यू कैन सी इनकी आइडियोलॉजी में टू डिफरेंट फेजेस है। पहले जहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, जहाँ पे ये नेशन में टॉलरेंस लाने की बात करते हैं, जहाँ पे ये मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, और ही इज ट्राइंग कि साइंटिफिक टेम्पर हो और जो पुरानी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं वो रिफॉर्म हो। बट लेटरली अपनी लेटर फेज ऑफ लाइफ में ये क्या करते हैं, ये फिर से टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये मानते हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते, हमें सेपरेटली लेना रहना चाहिए अलग अलग नेशंस में। और ये ब्रिटिशर्स से अपील करते हैं कि आपका रूल अच्छा है, आप हमारे यहाँ पे रहिए, ताकि जो हमारे राइट्स है वो प्रोटेक्ट होते रहे। आप मुझे अच्छे से डिटेल में बताना अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, सो डोंट वरी। ये सिर्फ एक आइडिया है, इन डिटेल हम इनकी बुक्स या बाकी सब चीज़ें जो भी है वो हम कोर्स में ऐड करेंगे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी। और वन मोर थिंग मैं आपको फिर से एडवाइस करती हूँ, पॉलिटिकल साइंस को एज अ सब्जेक्ट समझने के लिए अपनी बेसिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल बहुत जगह से मिलेगा, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ पे आप क्यों नहीं लिख पाते, बिकॉज आपने बेसिक्स क्लियर नहीं की होती। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।